वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 23 से 27 तक। जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका जवाब देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, संत इग्नासियुस लोयोला 3 प्रकार के क्रिस्तियों का वर्णन करते हैं। पहले प्रकार में वे लोग आते हैं जो प्रभु को अपना जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर उपलब्ध उपायों का सदुपयोग नहीं करते हैं। ये लोग अनुशासनहीनता और अनिश्चित हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनमें स्वर्गराज के प्रति बहुत उत्साह एवं उदारता है। वे प्रभु से कुछ करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु उनमें हृदय परिवर्तन की जरूरत है। वे प्रभु के सामने अपनी शर्तें रखते हैं, क्योंकि वे लोग प्रभु की इच्छा को समझकर उसे पूरी करने के बदले अपनी स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। आखिरी वर्ग में वे लोग आते हैं जो प्रभु से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनमें से कुछ लोग वे हैं जो सच्चे दिल से प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। आज के सुसमाचार में जो महायाजक एवं जनता के नेता का जिक्र किया गया है, वे दूसरे प्रकार के लोग हैं, क्योंकि वे ईश्वर और नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनमें हृदय परिवर्तन की जरूरत है। वे प्रभु से सवाल करते हैं कि आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? यहूदी नेता यह जानने को इच्छुक थे कि यीशु को मूसा की संहिता के मुताबिक शिक्षा देने या चमत्कार दिखाने का सही अधिकार है या नहीं। प्रभु के उत्तर से यह बात स्पष्ट होती है कि अधिकार लोगों के शोषण के लिए नहीं, वरन सेवा के लिए होता है। वे स्वयं सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए थे। प्रभु यीशु अप्रत्यक्ष रूप से बतला देते हैं कि उनका अधिकार कहां से मिला है। प्रभु यीशु चाहते थे कि नियम का पालन किसी डर भय से दिखावे के लिए नहीं अथवा आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, वरन ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम से किया जाए।
यहूदी नेतागण यीशु की इस बात को नहीं समझे और समझने का प्रयास भी नहीं किए। प्रभु ने उनको बदलने के लिए कई अवसर प्रदान किए, फिर भी उनका मन और कठोर बनता गया और वे प्रभु के दुश्मन बन गए। यदि वे प्रभु की बात सुनते तो वे उनके मित्र बन गए होते और सर्वनाश होने से बच जाते। आइए हम प्रभु में विश्वास करें, उनको प्यार करें और अपने आप को सर्वनाश होने से बचाएं। आमीन।